हेलो, मैं हूँ किंजल किनी सरकार और फंडू ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। तो वो घड़ी आ गया है पेपर एनालिसिस करने का। मैं ऑलरेडी बायोलॉजी पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन और एनालिसिस कर चुकी हूँ। वहाँ पे आपका एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से कौन सी पेज से वो क्वेश्चन आया है, मैं हर डिटेल वहां पे बता चुकी हूँ। मैं क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट चुकी हूँ, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जो एनसीईआरटी के लाइन को उठा के क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है, और इनडायरेक्ट वो है जिसका फॉर्मूला तो एनसीईआरटी के अंदर है और जिनका वैल्यूज थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उनको इनडायरेक्ट मैं बोल रही हूँ। मतलब एट द एंड बोथ आर फ्रॉम एनसीईआरटी, नथिंग इज आउटसाइड एनसीईआरटी। तो उसका ही हम यहाँ पे और एक बार फाइनल सिनॉप्सिस एनालिसिस कर सकते हैं। और जो डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कशन मैंने कर दिया उसका लिंक मैं इसके ऊपर ऐसे आई बटन में दे दूंगी। तो शुरू करते हैं। देखो, बायो पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बायो 2022 का जो पेपर था वो बहुत इजी था, वेरी वेरी इजी। इतना इजी पेपर आज तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से है, एक भी बाहर का चीज नहीं है। वहां पे लोगों को लग रहा था कि जो ट्रांसपोजोन्स है वो एनसीईआरटी के बाहर है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन नहीं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी पेडिग्री का जो दो डायग्राम बना हुआ है उसके जो लेबलिंग था ना, वहां पे लिखा हुआ था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो मैंने पिछले ही जो हफ्ते थे वहां पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, वहां पे मैंने बोल दिया था कि नीट में आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपना जो नॉलेज है उसको सुपरफिशियली चेक करते हैं, हम कितना इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इजी तो था लेकिन बहुत लेंदी था। कितने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे आप मुझे बताओ। और तो और देखो, एक और नया ट्रेंड आ गया, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजंस पहले सिर्फ एम्स में होता था, एआईपीएमटी या फिर नीट में नहीं होता था, लेकिन अब तो नीट से ही एम्स में सिलेक्शन होने वाला है ना। तो इसलिए उन लोगों ने असर्शन रीजन को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में चेंज करके दे दिया। कितना क्लेवर है ना वो लोग। तो 2023 के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि पेपर इजी तो होने वाला है लेकिन लेंदी होने वाला है। इसलिए हमें रिगरसली मॉक टेस्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और इधर उधर का कचरा नहीं। एनसीईआरटी से जो मॉक टेस्ट आते हैं वही देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई इधर उधर का फलाना फलाना कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मेरी एनालिसिस आपने देखा होगा तो हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से है यार। तो क्यों हमें पीएचडी करनी है। तो ये जो ट्रेंड है ना कि इजी बट लेंदी, ये ट्रेंड 2021 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप याद करके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सॉल्व करा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि 2021 का क्वेश्चन लेंदी था लेकिन इजी था। उसके बाद देखो, आज जो 100 क्वेश्चंस आए थे उनमें से 96 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन से, यानी कि एनसीईआरटी से लाइन को उठा के क्वेश्चन पेपर पर छाप दिया गया है, और 4 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली एनसीईआरटी। अब वो 4 क्वेश्चन किसको मैं बोल रही हूं इनडायरेक्टली से, वो मैं आपको बता रही हूं कि कौन है वो 4 क्वेश्चन जो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। बताती हूं, वो है, देखो, वो जो डीएनए का बेस पेयर नंबर पूछा था ना, वो तो एनसीईआरटी में दिया है कि 2.2 मीटर अगर होता है तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा। उन्होंने क्या किया, 1.1 मीटर कर दिया लेंथ को, और हमें बेस पेयर पूछ लिया। तो ये क्या है, ये तो एनसीईआरटी के अंदर ही है, फॉर्मूला तो उसमें ही है, हमें सिर्फ दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना है। और ये जो कैलकुलेशन है ना वो नर्सरी के बच्चे भी कर सकते हैं, आई थिंक सो। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था, ए डी में जो परसेंटेज, ए टू सी में जो परसेंटेज, वो वाला क्वेश्चन, वो भी तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो एनसीईआरटी में ही है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके उसको निकालना पड़ा। देन ई कोलाई जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाला, N15 वाला, कितने आफ्टर 60 मिनट्स कितने हमें हमारे पास वो N15 के बगैर, मतलब N14 मिलेंगे, मतलब हाइब्रिड और हेवी के बगैर लाइट कितने में मिलेंगे। ठीक है, वो वाला, वो भी तो कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी में है और हमें दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना पड़ा। देन
ई कोलाई में ही जो लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन था, ZYA का जो क्वेश्चन था, वो भी कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का ही था। पूरा सारा कॉन्सेप्ट जो हमें लगाना पड़ा इसको सॉल्व करने के लिए, पूरा सारा का सारा लाइंस एनसीईआरटी से है। तो अब तुम क्या बोल सकते हो, कुछ भी क्या बाहर से आया है क्या? नहीं आया है। 100 में से 100 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनटीए वालों भी चाहते हैं कि तुम लोग सिली मिस्टेक्स ना करो। उन्होंने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट को बोल्ड कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू को बोल्ड कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग को बोल्ड कर दिया। अरे मतलब इतना परोस के तुम लोगों को दे रहे हैं, अब भी अगर तुम लोग एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ और पढ़ के अपना वक्त जाया करोगे तो इट्स योर फॉल्ट। तो देखो नीट 2023 में क्या होगा, मैं आज दावे के साथ बोल रही हूं कि सेम पैटर्न होंगे, इस साल की पैटर्न के सेम ही होंगे। जैसा कि 2022 में आया था, 2023 में भी ऐसा होगा। अब इसमें जब तुम पढ़ाई करोगे 2023 के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए कि हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना पड़ेगा वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक का, यानी कि ये 12 का जो बुक है, इतनी मोटी सी छोटी सी बट थोड़ी सी मोटी सी जो बुक है, ये 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी और ये 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी को घुट के पी जाना है आपको, ठीक है। सिर्फ ये दो बुक का जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग पे रखना है। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि मान लो जेनेटिक्स, बायोटेक और ह्यूमन फिजियोलॉजी का 1-2 वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, कार्डियक साइकिल और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ, और जो आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ पोर्शंस अगर समझने के लिए, एनसीईआरटी को समझने के लिए कुछ बाहर से रेफर करना पड़ रहा है तो हमें तो रेफर करना पड़ेगा। वो किस लिए हम रेफर कर रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी के कंटेंट को हम याद रख सके। बाहर से इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे लेकिन वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाहर वाला जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन याद रखना है तो सिर्फ एनसीईआरटी का। और अब ये मत करने लगना कि बाहर से मैंने रेफर करने के लिए बोला, इसका मतलब कुछ भी बुक पढ़ रहे हो, कैम्पबेल पढ़ रहे हो, फलाना ऑथर का, फॉरेन ऑथर का बुक पढ़ रहे हो, एबीसी पढ़ने लगे हो, प्रदीप्स बायोलॉजी पढ़ने लगे हो। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, अदर सोर्सेस क्या है, योर टीचर्स नोट्स ओनली। तुम्हारा जो टीचर होगा वो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को तुमको समझाएगा या फिर समझाएगी। वो समझाने के लिए वो खुद ही तुमको नोट्स प्रोवाइड करेगी। उन नोट्स से बाहर मत जाना, ठीक है। वो नोट्स आपको एनसीईआरटी के कंटेंट को याद रखने में मदद करेगा। तो इंफॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी की याद रखनी है, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें बाहर से रेफर करना पड़ रहा है तो रेफर तो करेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वो इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। डन, वेरी क्लियर, ओके। तो देखो तुम्हारे जो हालत है उसको आसान करने के लिए हम है, फंडू ट्यूटर टीम है, हम यूट्यूब चैनल में डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, फुल सिलेबस कवर करेंगे। और फुल सिलेबस माने एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी फिजिक्स, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, पूरा का पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम आपका। और उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम कवर कर रहे हैं, कुछ लाइन छूट नहीं रहे हैं, ठीक है। हर रोज लाइव क्लासेस होंगे। इसका शेड्यूल मैं कल या परसों आपको बता दूंगी, ठीक है। उतनी रश की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी आपने मतलब कुछ अपना खून पसीना बहा के आए हैं, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए कुछ दिन लीजिए, हम है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल में फुल सिलेबस कवरेज होंगे और पीपीटी और डिटेल नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कैसे पढ़ाती हूँ ये देखने के लिए आपको
मेरी बहुत सारे लाइव क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसे देख लेना। मैंने अर्थवर्म फ्रॉग पढ़ाया है, उसके बाद मैंने 1000 MCQ सीरीज करवाया है, और मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको। केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री का एक 50 क्वेश्चन MCQ मैंने सॉल्व करवाया है। तो वहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ और मैं कितना रेलिवेंट हूँ, और मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं टीचर की नज़रिए से। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तो हमारा यूट्यूब का प्लान मैंने बता दिया, इसका डिटेल प्लान मैं लेके आऊँगी कल या फिर परसों लेके आऊँगी। लेकिन फंडू ट्यूटर प्लेटफॉर्म में अगर आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर चाणक्य बैच फॉर ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स का बैच मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म कर देंगे, हम रूट लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हीरो तक चलेंगे, 0 to हीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल अपन के पास है। हाँ, जानती हूँ कि 1 साल नहीं है, वो इस बार मई में ही आपका पेपर होगा, 2023 आपका मई में ही होगा, और वो पोस्टपोन नहीं होगा किसी भी तरह से। ठीक है, सितंबर में एग्जाम 2 साल से कंडक्ट हो रहा था, उसको खींच के जुलाई में ले आया, अगले साल उसको खींच के मई में ले जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो हमें उस तरीके से चलना है। वी विल बी स्टेडी एंड ऑल्सो मेंटेन अ पेस। हम पेस भी मेंटेन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम डेली लाइव क्लासेस में और बैचेस में कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते करते चलेंगे। उसके बाद सिलेबस कवर होने के बाद 1 शॉट वीडियोस आएंगे चैनल के ऊपर, मैराथन सेशंस आएंगे, फॉर्मूला सेशंस आएंगे, MCQ प्रैक्टिस सेशन आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग शायद नहीं जानते कि 1 लाइक 1 सब्सक्राइबर कितना मायने रखते हैं हमको काम करवाने में। ठीक है, तो ये चाणक्य बैच जो है ये 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। डेली जूम इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे स्टूडेंट्स के साथ, फुल सिलेबस कवरेज होंगे, सेम वही NCERT कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर होंगे। DPP दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेस होंगे और सैटरडे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। ठीक है, और मेंटरशिप सेशन भी होंगे। अगर इस प्रिपरेशन के दौरान आप लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मन नहीं लगते हैं, तो हम हैं आपको फिर से रास्ते में लाने के लिए। ठीक है, और रिगरस मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और ये डाउट क्लियरिंग सेशन में एक चीज याद रखना, इधर उधर का कचरे से अगर डाउट पूछने वाले हैं कोई स्टूडेंट, तो वो बहुत डांट खाएगा। NCERT के बाहर कोई डाउट नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं NCERT के बाहर अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब कराऊंगी ही नहीं। ठीक है, NCERT को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होंगे सिर्फ वो कराऊंगी और NCERT को कराऊंगी, उससे बाहर मैं जाऊंगी नहीं। तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछना भी मत। ठीक है, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, जो सिलेबस में है वो हमें करना पड़ेगा, सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट जो लोग चाहते हो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो लोग तो क्या करना है तुम लोगों को, तुमको तो पता है। एंड कल 10:30 को केमिस्ट्री का डिटेल्ड पेपर एनालिसिस मैं करवाऊंगी, प्लीज ज्वाइन दैट सेशन। और केमिस्ट्री का भी ऐसे, बायोलॉजी का एनालिसिस जैसे मैंने कर लिया, केमिस्ट्री का भी एनालिसिस ऐसे करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।